हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे सोयाबीन की फसल के लिए टॉप 5 खरपतवार नाशक जो 5 टॉप बेस्ट कॉम्बिनेशन हैं। इस वीडियो के माध्यम से बतलाएंगे सोयाबीन की फसल में चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती को कंट्रोल करने के लिए नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो आप कैसे पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड को अपने सोयाबीन की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, कौन सी हैं, और कुछ ज़रूरी बातें भी आपको फॉलो करना चाहिए। यानी जब भी आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं, सिंचाई करें या फिर नमी पर्याप्त मात्रा पर हो तभी आपको स्प्रे करना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश खरपतवार नाशक का स्प्रे करना ही पड़ रहा है तो फसल को एक झटका आएगा। उसके लिए कॉम्बिनेशन भी बतलाने वाले हैं कि फसल कैसे आप रिकवर कर सकते हैं। जब सोयाबीन की फसल लगभग 25-30 दिन के आसपास की हो जाए या फिर खरपतवार 3-4 पत्ती के दिख रहे हों, तब आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। खरपतवार ज़्यादा वृद्धि कर जाते हैं, विकास कर जाते हैं तो कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यदि 5, 6, 7, 8 पत्ती खरपतवार दिख रहे हों तो कंट्रोल करना मुश्किल वाला काम होता है। और जब भी आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं तो 1 एकड़ में कम से कम 150 से 200 लीटर पानी में मिक्स करके ही आपको स्प्रे करना चाहिए। और फसल रिकवर करने के लिए इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे आप कर सकते हैं। यानी आपने अक्सर देखा होगा या फेसबुक ग्रुप पर भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि समस्या ये है कि खरपतवार नाशक स्प्रे कर दी, फसल को झटका आ गया तो फसल रिकवर हो जाएगी। इसके लिए रैपिग्रो 30 ml चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट 70 ग्राम लेना है और NPK घुलनशील खाद 19-19-19 50 ग्राम लेना है। और ग्लूकोज जो बच्चों को पिलाया जाता है, ग्लूकोज 40 ग्राम लेना है। 15 लीटर की दर से मिक्स करके आपको स्प्रे कर देना है। एक कॉम्बिनेशन था। यदि फसल रिकवर ना हो रही हो या फिर थोड़ा ज़्यादा झटका आ गया हो तो इस कॉम्बिनेशन को आप स्प्रे कर सकते हैं। ये तो बेसिक बात हो गई। हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा विषय था सोयाबीन की फसल के लिए टॉप 5 कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए। चाहो गाजर घास हो, सांबा हो, मोथा हो, हजारदाना हो या फिर जंगली चौलाई, काफ़ी ज़्यादा प्रकोप देखने के लिए मिलता है। सफ़ेद मुर्ग, चिन्यारी है, गोखरू है, छोटी दूधी, बड़ी दूधी, बोखना, बोखनी, घोड़ा घास और चौलाई के साथ साथ सरसों का यदि ज़्यादा जमाव हुआ है, मकोई का या फिर किसी चौड़ी पत्ती या फिर सकली पत्ती या फिर फुलकिया का काफ़ी ज़्यादा जमाव हुआ है, तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए आप कौन से वेस्ट कॉम्बिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं, कौन से वेस्ट कॉम्बिनेशन का स्प्रे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है और सबसे बढ़िया जो कॉम्बिनेशन है, इमोजी थापर 15% प्लस क्विजाला फॉप इथाइल 7.5% EC। अब इमोजी थापर काफ़ी ज़्यादा नाम सुना है, तो इमोजी थापर चौड़ी पत्ती के लिए और क्विजाला फॉप इथाइल सकड़ी पत्ती को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यही कॉम्बिनेशन वाली दवाई मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध हैं। तो जैसे धानुका की टोर्नाडो के नाम से आती है या फिर ट्रैक्टर ब्रांड की हाची मैन के नाम से आती है। तो इन दोनों में से कोई भी वेस्ट लगे उसको ले लीजिए। 175 ml लेना है और इसके साथ क्लोरम्यूरान इथाइल 25% WP हार्बिसाइड 10 ग्राम लेना है। डिब्बी या फिर पाउच दोनों में इसकी पैकिंग आती है। तो 25% WP जो क्लोरम्यूरान इथाइल है, जो कि बोखना, बोखनी को और भी अन्य खरपतवार को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, 10 ग्राम लेना है। यानी हाचीमैन या फिर टोर्नाडो दोनों में से कोई एक 175 ml और आपको क्लोरम्यूरान इथाइल 10 ग्राम लेना है। 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर देना है। अब यदि आप क्लोरम्यूरान इथाइल ले रहे हैं या डिब्बी या फिर पाउच जो भी मार्केट में अलग अलग कंपनी का आता है, तो यह प्रमुख रूप से बोखना, बोखनी, कजरू, हजारदाना, सफ़ेद मुर्ग के साथ साथ गाजर घास को कंट्रोल करता है। तो यह जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन था सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया है सोयाबीन की फसल के लिए। तो कब स्प्रे करना है? जब लगभग 3-4 पत्ती खरपतवार दिख रहे हों, फील्ड पर पर्याप्त मात्रा पर नमी होना चाहिए, तब आपको स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सेकंड जो कॉम्बिनेशन है फोमेसा फेन 11.1% और फ्यूजी फॉप पी बूटाल 13.4% जो कि SL फॉर्म में आती है। जैसे मार्केट पर अलग अलग नाम से, जैसे सिजेंटा कंपनी की फ्यूजी फ्लेक्स के नाम से आती, काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। तो इसको आपको लेना है 340 ml और इसके साथ एक डिब्बी मिलाना है क्लोरम्यूरान इथाइल 25% WP हार्बिसाइड को 10 ग्राम। यदि आप डिब्बी
मिलाते हैं तो जो खरपतवार नाशक कंट्रोल करने के जो परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। 10 ग्राम लेना है। यह जो आप कॉम्बिनेशन वीडियो पर देख रहे हैं 200 लीटर पानी घोल करके जानकारी प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं। 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो थर्ड कॉम्बिनेशन है, थर्ड कॉम्बिनेशन काफ़ी बेस्ट है। यदि आपके सोयाबीन की फसल पर सकड़ी पत्ती के खरपतवार दिख रहे हों तो इसके लिए जो थर्ड कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया है। तो इसके लिए क्विज़ालाफॉप इथाइल 5% EC 400 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बायर कंपनी की वेब सुपर आती है, अदामा इंडिया कंपनी की एजल आती है, या फिर टर्गा सुपर। इन तीनों चारों में से कोई एक को भी स्प्रे कर देंगे। इसके साथ क्लोरम्यूरन इथाइल 10 ग्राम मिक्स करके यदि आप स्प्रे करेंगे तो सकड़ी पत्ती के खरपतवार आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। इसके अलावा फोर्थ जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, चौड़ी पत्ती के यदि खरपतवार आपकी सोयाबीन की फसल पर ज़्यादा दिख रहे हैं तो ऐसी कंडीशन पर आप इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे कर सकते हैं। जैसे प्रमुख रूप से इमोजी थापर 10% SL 300 ml लेना है। अब यह जो इमोजी थापर 10% SL आती है यह BASF कंपनी की परसूट पर और अदामा इंडिया कंपनी की बीड ब्लॉक पर मिल जाती है। यदि आप चौड़ी पत्ती को कंट्रोल करना चाहते हैं सोयाबीन की फसल पर तो आप परसूट या फिर बीट ब्लॉक का स्प्रे करते हैं तो इन दोनों में से कोई एक 300 ml ले लीजिए। और यदि बोखनी की समस्या भी है तो क्लोरम्यूरन इथाइल 10 ग्राम 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। इन दोनों को मिक्स करके 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। बात करते हैं फिफ्थ कॉम्बिनेशन के बारे में। तो जो पांचवी दवाई है अदामा इंडिया कंपनी की जैसे साकेत नाम से आती है, इसको 800 ml लेना है। अब साकेत पर दोस्तों क्विज़ालाफॉप 2.5% और इमोजी थापर 3.75% जो कि EC फॉर्म में आती है, इसको दोस्तों आपको लेना है 800 ml। लेकिन ध्यान रखिए अदामा इंडिया कंपनी की जो साकेत आती है यह फुलकिया पर उतना अच्छा कंट्रोल देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी क्लोरम्यूरन इथाइल के साथ इसको भी मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं। अब दोस्तों 5 जो हमने कॉम्बिनेशन के नाम बतलाए हैं इनमें सबसे जो बेस्ट है नंबर 1 और नंबर 2 वाला जो कॉम्बिनेशन बतलाया है। यदि नंबर 1 कॉम्बिनेशन को यदि आप सोयाबीन की फसल पर स्प्रे करेंगे तो बहुत ही अच्छे, बेहतर और बेहद सुंदर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब खरपतवार के हिसाब से अपनी सोयाबीन की फसल पर यदि आप स्प्रे करेंगे बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारे किसान भाइयों को आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया जानकारी प्रति एकड़ की दर से टॉप 5 खरपतवार नाशक सोयाबीन की फसल पर। अब पुराने वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि जो अमूरा खरपतवार नाशक है इसके रिज़ल्ट कैसे हैं। इसके रिज़ल्ट उतने खास देखने के लिए नहीं मिले हैं। तो अमूरा का जो रिज़ल्ट है उतना बेहतर देखने के लिए नहीं मिला है। किसानों का भी फीडबैक काफ़ी बैड आया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से जो हमने कॉम्बिनेशन बदलाए हैं एक काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमारी फसलों पर काम करने वाले हैं खरपतवार के ऊपर। तो खरपतवार नाशक का स्प्रे आप क्यों करें? क्योंकि यदि खरपतवार उगे हैं तो इसके लिए कुल्पा की मदद से निराई गुड़ाई करें या फिर कोई भी देसी यंत्र हैं या फिर कृषि यंत्र का इस्तेमाल करके भी आप खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि मजदूर उपलब्ध हैं तो निराई गुड़ाई करें, सबसे बेस्ट है निराई गुड़ाई कुल्पा की मदद से खरपतवार को जहां तक मुमकिन हो तो खरपतवार नाशक का स्प्रे ना ही करें। यदि करना पड़ रहा है तो इन कॉम्बिनेशन को आप आवश्यकता अनुसार अप्लाई करेंगे। और यदि फसल को देखिए खरपतवार नाशक को जब भी हम स्प्रे करते हैं कोई भी खरपतवार नाशक हार्बिसाइड तो फसल को झटका आता है। तो ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, फसल रिकवर भी बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है। तो इन कामों को फॉलो करें, उस स्प्रे को भी आप फॉलो कर सकते हैं जो कि फसल रिकवरी के लिए बतलाया गया था। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करते हैं आपको कुछ ज़रूर इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। वीडियो को आपने एंड तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।